नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। आप 12th क्लास के बाद जिस कोर्स को आप करेंगे, जिसको करने के बाद आपको अच्छी खासी करियर मिल जाएगी। दोस्तों, 12th क्लास में कॉमर्स लेने वाले बच्चे जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीए कोर्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम के यह सबसे लोकप्रिय कोर्सेस में से एक है। वहीं इसकी कम फीस होने के कारण इसकी पढ़ाई देश का कोई भी छात्र कर सकता है। क्या आप फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, तो चलिए दोस्तों हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आवश्यक योग्यता है आपने 10वीं के बाद की पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की हो दोस्तों, और 12वीं में आपका 50% अंक हो। यदि आप 12वीं के बाद सीए करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है बजट और फाइनेंस मैनेज करना, फाइनेंशियल ऑडिट करना, व्यापार संबंधी और वित्तीय सलाह प्रदान करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना, क्लाइंट से संपर्क करना और एनालिसिस लेना। अगर आप नौकरी के शुरुआत में ही अच्छे सैलरी चाहते हैं तो सीए आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन है। दोस्तों, दूसरा कोर्स की हम बात करें तो एमबीबीएस। दोस्तों, एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में करने के लिए हर कोई उतना नहीं चाहता है। प्राइवेट में बहुत पैसे लग जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए नीट नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें अच्छे नंबर लाने वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए सीट मिल जाता है। दोस्तों, एमबीबीएस एक डिग्री है, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे एमबीबीएस भी कहा जाता है। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स की अवधि 5 साल 6 महीने है, जिसमें अस्पताल में 1 साल अनिवार्य रोटेशन इंटर्नशिप भी शामिल है। एमबीबीएस का एक व्यापक पाठ्यक्रम है और एमबीबीएस के विषयों में क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल विषय शामिल है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, तीसरे की हम बात करें तो दोस्तों, आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं और पढ़ाने में आपका रुचि है तो 12वीं क्लास के बाद आप बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जो छात्रों में शिक्षण कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। इस कोर्स में सैद्धांतिक कक्षाओं के साथ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप भी शामिल है। इस कोर्स के बाद छात्र भारत के स्कूलों में किसी भी माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। इस कोर्स के लिए उन कॉलेजों का चयन करने जिन्हें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बीए बीएड 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें थ्योरी कक्षाएं और इंटर्नशिप का संयोजन होता है। बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन है। इसमें बीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जबकि बैचलर ऑफ एजुकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इन्हें साथ में ही बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। 4 वर्षों में विभाजित यह कोर्स कला और व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित विषयों का गहन ज्ञान प्रदान करता है। कोर्स छात्रों का संचार कौशल और शिक्षण कार्य के लिए एक अनुभव देता है। सिंगल टीचिंग कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आपको 10वीं और 12वीं के बाद पूरा करने के ठीक बाद सिंगल टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने में सक्षम बनाता है। डुअल डिग्री यह कोर्स आपको 4 साल के भीतर बीए और बीएड में डुअल डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह न केवल एक एकेडमिक सेशन बचाता है, बल्कि छात्रों के लिए एक अलग कोर्स में बैचलर्स के बाद बीएड लेने की परेशानी भी बचाता है। दोस्तों, चौथा की हम बात करें तो दोस्तों लॉ फील्ड में आप जा सकते हैं। दोस्तों, लॉ एक बेहतरीन करियर माना जाता है और दोस्तों आप इस कोर्स को 12वीं के बाद कर सकते हैं। बीए एलएलबी में आर्ट्स और लॉ संबंधी 2 विषयों के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ, अवधि है 5 साल। दोस्तों, आप 10वीं और 12वीं में 50 से 60% अंक लेकर आने के बाद आप इस डिग्री में अपना
दाखिला ले सकते हैं। BA LLB यह एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ है, जो कि पूरे 5 साल का होता है। BA LLB में आर्ट्स और लॉ संबंधी 2 विषयों के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। BA LLB कोर्स में आपको 3 साल तक BA से संबंधित विषय पढ़ाया जाता है और 2 साल में LLB से संबंधित विषय का अध्ययन कराया जाता है। BA LLB करने से आपकी रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होती है। इस डिग्री को करने से आपको अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, साथ ही आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं, क्योंकि यह कोर्स डुअल डिग्री के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसलिए यह आपको समय की बचत भी करता है। BA LLB स्टूडेंट के लिए करियर के कई सारे द्वार खोलता है। इस कोर्स को करने के बाद आपराधिक वकील, न्यायाधीश, मुकदमेबाजी वकील, कानूनी सलाहकार और कई अन्य जैसे नौकरी के अवसर आपको मिलते हैं। BA LLB विषय मुख्य रूप से कोर्स के प्रकार और विश्वविद्यालय के अनुसार भिन्न होते हैं। 5 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री के रूप में यह कानून के साथ साथ कला से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करता है। दोस्तों 5वें की हम बात करें तो दोस्तों अगर आप 12th में साइंस लेकर पढ़े हैं तो दोस्तों इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और ये एक अच्छा कोर्स भी है। इंजीनियरिंग करने के इच्छुक छात्र स्कूल में 11वीं कक्षा में साइंस विषय का चयन करते हैं तथा 12वीं में इन्हीं विषयों को पढ़ाना होता है और उनकी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी है आपको 12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की हो। इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कक्षा 12वीं की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की हो, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के छात्र ही इंजीनियर कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। भारत में इंजीनियरिंग के IIT, BIT, NIT जैसे कई बड़े मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो इंजीनियरिंग के लिए दाखिला प्रदान करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के लिए छात्रों को JEE मेंस, JEE एडवांस, गेट, BITSET, CMAT, WBJEE, COMEDK, UGCET जैसे प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है और उनके प्राप्त रैंक के अनुसार उन्हें कॉलेज आवंटित की जाती है। यह कोर्स मुख्य रूप से 3 वर्ष का होता है। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्रों को इंजीनियर की डिग्री प्राप्त हो जाएगी और वे इंजीनियर बन जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग लोगों को लाभ पहुंचाने वाली चीज़ों को बनाने के लिए वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांतों, अनुभव, निर्णय तथा सामान्य ज्ञान को लागू करने की कला है। इंजीनियरिंग पुलों और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ बड़े पैमाने पर संक्रमण के लिए विषाक्त फैल और प्राणियों की सफाई के लिए प्रक्रियाओं की डिजाइन करते हैं। इंजीनियरिंग एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तकनीकी उत्पाद या प्रणाली के उत्पादन की प्रक्रिया है। दोस्तों ये 5 कोर्स के बारे में आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगा और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।